हेलो बच्चों, आज हम लोग लाइट का नेक्स्ट लेक्चर हम लोग लेंस के बारे में पढ़ रहे थे। कन्वेक्स लेंस के बारे में रूल्स, कैसे रे डायग्राम को ड्रॉ करना है। जिस तरह से मिरर में हम लोग पढ़े थे उसी तरह से लेंस के भी रूल्स सारे पढ़ चुके हैं। और आज हम लोग रे डायग्राम करेंगे। जिस तरह से मिरर में किए थे सेम यहाँ भी रे डायग्राम करेंगे। ऑब्जेक्ट को डिफरेंट प्लेस पर रखेंगे और उसके बाद सारे इमेज की एनालिसिस करेंगे। राइट बेटे? तो जैसे पहले ऑब्जेक्ट हम लोग कहाँ पर रखे हैं, बियॉन्ड डी टू F1 यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से बाहर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से बाहर। फर्स्ट ड्रॉ द लेंस, ठीक है। यहाँ पर F1 टू F1, F2 टू F2। तो ऑब्जेक्ट कहाँ ले रहे हैं, बियॉन्ड टू F1 यानी टू F1 से इधर। तो ड्रॉ द ऑब्जेक्ट, फर्स्ट ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लिए जिसका कि हाइट क्या है, AB है, जिसका हाइट AB है। तो रूल्स क्या है, हमें दो इंसिडेंट रे लेना है। मिरर में भी यही रूल था, हमें दो इंसिडेंट रे लेना है। एक तो हम लोग मोस्टली क्या लिए थे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और दूसरा मैक्सिमम केसेज में जैसे वहाँ पर हम लोग दूसरा लेते थे सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो यहाँ क्या करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से। O इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। तो नाउ यू स्टार्ट रे डायग्राम। तो पहले इफ द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, रूल क्या करता है, यदि इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा तो रिफ्रैक्टेड रे कहाँ से पास करेगा, फोकस से यानी F2 से पास करेगा। रिफ्रैक्टेड रे पासेस टू द फोकस F2। राइट? यहाँ पर ध्यान देने की बात है, लेंस और मिरर में डिफरेंस क्या है। ये यहाँ पर एयर मीडियम है, ये ग्लास मीडियम है। तो यहाँ पर मीडियम चेंज होने के कारण कौन सा फिनोमेना होगा, रिफ्रैक्शन। इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या लिखते हैं, रिफ्रैक्टेड रे। तो फर्स्ट रे ड्रॉ कर लिए, एक रे और चाहिए। दूसरा रे हम लोग कहाँ से ले रहे हैं, जो कि इंसिडेंट रे पासेस टू दी ऑप्टिकल सेंटर। रूल क्या करता है, यदि कोई भी इंसिडेंट रे यदि ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा तो विदाउट डेविएशन, विदाउट बेंडिंग वो स्ट्रेट निकल जाएगा। रिफ्रैक्टेड रे में कोई बेंडिंग नहीं होगा। तो जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से आगे स्ट्रेट पाथ ड्रॉ हो जाएगा। तो पासेज विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन, इंसिडेंट रे बिना डायरेक्शन चेंज किए भी आगे निकल जाएगा। इस पॉइंट पर हम क्या देख रहे हैं, दोनों दो रे कट कर रहे हैं जहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन होगा। A डैश B डैश क्या होगा, AB ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्मेशन। A डैश B डैश क्या है, AB ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्मेशन। अब इस इमेज को देखकर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को लिखेंगे। पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ बना, ध्यान से देखो बेटे, F2 और 2F2 के बीच में, बिटवीन पोजीशन ऑफ इमेज बिटवीन F2 एंड 2F2। और नेचर ऑफ इमेज रियल, एंड रियल के साथ फ्रेज आएगा इन्वर्टेड। जहाँ रियल होगा इन्वर्टेड होगा। देखने से भी देखिए AB ऊपर है, ये नीचे है, इन्वर्टेड उल्टा बन रहा है। दूसरा उससे साइड छोटा, तो ये दैट इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट चले, अब ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रख रहा है, सेंटर ऑफ 2F1 कहने वाले सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बोल सकते हैं। तो फर्स्ट ड्रॉ दी लेंस, 2F1 पर ऑब्जेक्ट को रखे AB। अब वही सेम रूल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेंगे इंसिडेंट रे ड्रॉ किए। ये कहाँ से पास करेगा, F2 से पास करेगा। दूसरा हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से पास किए इंसिडेंट रे को। रिफ्रैक्टेड रे जो होगा विदाउट डेविएशन, विदाउट बेंडिंग या विदाउट डायरेक्शन चेंज सीधे स्ट्रेट निकल जाएगा। ए लूप जो पॉइंट पर कट कर रहा है वहाँ पर इमेज फॉर्मेशन हो गया। नाउ A डैश B डैश क्या हो गया, आपका AB ऑब्जेक्ट का इमेज है। ध्यान देने की बात है, 2F1 पर ऑब्जेक्ट को रखे हैं। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, 2F1 पर। इमेज भी कहाँ बन रहा है, 2F2 पर बन रहा है। राइट? तो नेचर पोजीशन ऑफ इमेज एट द 2F2, साइज नेचर रियल इन्वर्टेड, साइज सेम साइज। ध्यान देने का है, क्वेश्चन को भी पूछेगा, यदि लेंस में ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखना है, सेम साइज बनेगा तो 2F1 पर रखेंगे तो वहाँ पर इमेज जो बनेगा 2F2 पे बनेगा, सेम साइज का बनेगा। राइट? रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट बिटवीन F1 एंड 2F1, F1 और 2F1 के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं।
राइट, ए बी ऑब्जेक्ट रखे, फर्स्ट रे इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग थ्रू F2, रिफ्रैक्टेड रे F2 से पास करेगा। दूसरा हम लोग रे लिए वो ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रहा है, विदाउट द डायरेक्शन चेंज सीधे निकलेगा, और यहाँ पर A डैश B डैश उसका इमेज फॉर्मेशन। नाउ इमेज को देखकर रटना नहीं है, इमेज को ध्यान पे देखिए और उसको देखते हुए कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है। यहाँ ध्यान से देखिए कहाँ बन रहा है, 2F2 के बाद, तो आप क्या लिखिएगा, बियॉन्ड 2F2, ठीक है। रियल में मिट हो रहा है, नेचर ऑफ इमेज रियल, इन्वर्टेड, साइज देखिए बड़ा हो गया, पहले 2F2 के बाहर रखे साइज छोटा, 2F1 पर लाए सेम साइज। अब जैसे जैसे नज़दीक जाएंगे साइज बढ़ते चला जाएगा इमेज का, जैसे जैसे लेंस के नज़दीक जाएंगे इमेज का क्या होगा, साइज इंक्रीज करते जाएगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो साइज डेफिनेटली क्या होगा, लार्जर है, राइट। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट एट F1, ठीक है, पहला प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे लेंगे, फोकस से पास करेगा। दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से लेंगे, ये दोनों रे देखिए रिफ्रैक्टेड रे पैरेलल है, कहीं भी मिट नहीं करेंगे, तो इमेज कहाँ बनेगा, एट द इन्फिनिटी। इमेज कहाँ बनेगा, एट द इन्फिनिटी। नाउ राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स, पोजीशन ऑफ इमेज एट द इन्फिनिटी, रियल, रियल जहाँ होगा उसके साथ इन्वर्टेड भी जुड़ जाएगा, इमेज लार्ज, वेरी लार्ज, राइट। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट बिटवीन F1 एंड O, ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में रखेंगे, यहाँ पर ए बी रखे ऑब्जेक्ट, ठीक है, पहला प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, रिफ्रैक्टेड रे फोकस से पास करेगा। दूसरा ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ पर देख रहे हैं क्या, ये वाइट बढ़ते ही जा रहा रिफ्रैक्टेड रे, इधर कोई मिलने की चांसेस नहीं दिखाई दे रहा। हम क्या करेंगे, दोनों रे को बैक लेकर देखेंगे कहीं पीछे इमेजनरी तो वर्चुअल तो इमेज नहीं फॉर्म कर रहा। तो हमने क्या किया, दोनों रे को बैक साइड डॉटेड लाइन से लेके गए और देखें कि वर्चुअली इमेज बन रहा है। तो यानी यहाँ पर जिस साइड में ऑब्जेक्ट है उसी साइड में इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है और वर्चुअल बन रहा है। वर्चुअल के साथ आपका एरेक्ट भी आ जाएगा। तो ध्यान देने की बात क्या है कि जिस तरह से कनकेव मिरर में जहाँ जहाँ ऑब्जेक्ट रखे थे या जिस तरह का इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे थे, सेम कनकेव मिरर का ही ऑलमोस्ट कॉन्वेक्स लेंस का है, दोनों में सिमिलैरिटी है। यानी मिरर का कनकेव और लेंस का कन्वेक्स का इमेज एनालिसिस दोनों का सेम है। वहाँ भी फोकस के और पोल के बीच में रखते थे, वर्चुअल बनता था। यहाँ भी आपका ऑप्टिकल सेंटर और पोल एफ के बीच में रखते हैं, वर्चुअल बनता है। सेम दम कोई चेंजेज नहीं है। तो जो एक का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो यही देना, उल्टा कॉनकेव का उल्टा कन्वेक्स। ये इस तरह से ट्रिक आप याद रखो, कॉनकेव कन्वेक्स। तो कॉनकेव मिरर का जो कैरेक्टरिस्टिक्स था वही सेम कैरेक्टरिस्टिक्स इसका भी है। नाउ राइट डाउन कैरेक्टरिस्टिक्स। ए डैश बी डैश इमेज बना ए बी का, ऑन द सेम साइड, जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसी साइड इमेज भी फॉर्म हो रहा है। नेचर ऑफ इमेज वर्चुअल, एरेक्ट और लार्ज। अब ध्यान देने की बात है, जो मैग्नीफाइंग ग्लास रहता है, मैग्नीफाइंग ग्लास चाहे जो भी लेंस है, तो ऑब्जेक्ट को हमको सीधा देखना हो तो उस लेंस कन्वेक्स लेंस को क्या करना पड़ेगा, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ फोकस यानी आँख के नज़दीक लेके आना पड़ेगा। जिस तरह से कनकेव मिरर में भी हम क्या देखते थे, डेंटिस्ट लोग जो यूज करते थे वो दांत के नज़दीक ले जाते थे। वाई? क्योंकि बाकी सारे पोजीशन पे तो उल्टा बनना है इमेज। सीधा कब बनता है, जब पोल और फोकस के बीच में, या लेंस के केस में पोल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट को रखेंगे तभी इमेज सीधा बनेगा। तो इमेज जब भी सीधा चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखना पड़ेगा, यानी ऑब्जेक्ट को यानी लेंस को नज़दीक में लेके जाना पड़ेगा, तभी इमेज सीधा बनेगा। बाकी अदर के सब में उल्टा बना हुआ है। तो इस हिसाब से इस तरह से लॉजिक को डेवलप करते हुए एप्लीकेशन के बारे में भी सोचना रहता है। कोई एप्लीकेशन रटने की ज़रूरत नहीं है, माइंड में दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि रे डायग्राम क्या है। तो कन्वेक्स में सिंपली क्या ध्यान देना है, ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखें, सिर्फ ऑप्टिकल सेंटर और फोकस को छोड़कर सारे जगह ऑब्जेक्ट कहाँ बन रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड, उल्टा बन रहा है।
तो जनरली एप्लीकेशन में उल्टा इमेज का तो कोई ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिकली सीधा इमेज की ज़रूरत रहती है। तो जब भी आप कन्वेक्स लेंस को यूज कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट को नज़दीक रखना पड़ेगा, तभी आपको सीधा और बड़ा, क्योंकि लेंस के यूज क्यों करते हैं, ऑब्जेक्ट को बड़ा देखना है। जैसे आपको लैब में जाते हो, बायोलॉजी लैब में जाते हो, तो छोटे छोटे जो बैक्टीरिया हैं उसको देखना है, तो हम क्या करेंगे, लेंस यूज करेंगे, साइज जो साइज का उसका इनलार्ज कर दे। चाहे आपका घड़ी बनाने वाला जो शॉप जो होते हैं वो देख तो आँख में लगाते हैं, क्योंकि घड़ी का छोटा छोटा पार्ट्स होता है, वो पार्ट्स तो दिखाई देगा नहीं, तो क्या करेगा, कन्वेक्स लेंस यूज करता है और देख तो अपना नज़दीक लेके जाता है। तो छोटे छोटे पार्ट्स, क्योंकि सीधा इसी केस में जाए उसको नज़दीक लेके जाना ही पड़ेगा, तो नियरली 20 टाइम्स के आसपास इनलार्ज दिखाई देगा। तो रे डायग्राम को देखते हुए ही एप्लीकेशन आपको डिसाइड, यानी यही कहा जाता है IQ, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। रे डायग्राम दिमाग में बैठाए रहिए, एप्लीकेशन को आप आराम से आंसर का जवाब दीजिएगा। सिंपल माइक्रोस्कोप में आपका यही लेंस यूज होता है, कन्वेक्स लेंस, राइट। और ऑब्जेक्ट वहाँ पर देखते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप जो होता है नज़दीक में लेके जाते हैं, क्योंकि इसी केस में एक ही केस है जहाँ पर कि सीधा इमेज बनता है, जब ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। तो यही जो लास्ट केस जो है, जब इसको हम लोग कन्वेक्स लेंस को सिंपल माइक्रोस्कोप में यूज करते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड विद इन द फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस वी गेट ए वर्चुअल एरेक्ट एंड लार्ज इमेज ऑन सेम साइड। अब देखिए, जैसे अभी बताया था, वॉच में जो घड़ी बनाने वाले शॉपकीपर जो होते हैं, शॉप वाले होते हैं, तो सिंपल माइक्रोस्कोप यूज करते हैं, राइट। जो आंख में देखते हैं इस तरह के लगाए रहते हैं, ये आपका यहाँ पर सिंपल माइक्रोस्कोप होता है, ये नज़दीक लेके जाते हैं, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में पड़ता है, सो डैट कि इसका साइड इनलार्ज दिखाई देगा। तो इस तरह से एप्लीकेशन को सोचना है हम लोग को। उसी तरह से एलिमेंट्स के बारे को, एलिमेंट्स को भी छोटे छोटे जो हैं उनको देखने के लिए भी हम लोग यूज कर सकते हैं। नियरली 20 टाइम्स इमेज लार्ज दिखाई देता है सिंपल माइक्रोस्कोप में। ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे रहेगा तो यू नो वेरी वेल फोकस पे ही बनता है। जैसे ऑब्जेक्ट बहुत दूर से, ऑब्जेक्ट पैरेलल, यानी दूर रहने का मतलब ऑब्जेक्ट क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आ रहे हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ पैरेलल रेज कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी, तो ये सारे कहाँ कन्वर्ज होंगे, फोकस पे कन्वर्ज हो जाएंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स, पोजीशन एट द फोकस, इमेज कहाँ बन रहा है, F2 पर, डिमनिश साइज, छोटा पॉइंट साइज बन रहा है। नेचर ऑफ इमेज रियल एंड इन्वर्टेड, साइज क्या होगा, पॉइंट साइज। तो क्या देख रहे हैं कि लेंस में ऑब्जेक्ट को दूर से लेके आ रहे हैं नज़दीक, तो दूर लेके आ रहे हैं, इमेज का साइज छोटा, और जैसे जैसे नज़दीक लेके आ रहे हैं 2F2 के पहले तक धीरे धीरे साइज बढ़ रहा है, 2F2 पर इक्वल हो जा रहा है ऑब्जेक्ट के। उसके बाद जैसे जैसे नज़दीक लेके जाएगा साइज बढ़ते जा रहा है। तो इसीलिए आप देखते हो कनकेव मिरर के केस में भी मैं बताया था कि स्पून है, स्पून को अपने फेस के जैसे दूर है उल्टा दिखाई देगा, साइज छोटा, जैसे जैसे नज़दीक लेके आओगे वैसे वैसे आपका साइज बड़ा दिखाई देते जाएगा। और जब पोल और फोकस के बीच में जाओगे तो आपका इमेज सीधा दिखाई देगा, बाकी अदर केसेज में उल्टा दिखाई देना है। तो इसके अकॉर्डिंग, रे डायग्राम के अकॉर्डिंग ही हम लोग, अब जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये एनसीईआरटी का ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स लेंस टू गेट ए रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट का साइज है वही साइज इमेज का हो, और तो ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखेंगे, एट द प्रिंसिपल फोकस लेंस, एट द ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, एट द इन्फिनिटी। सेम साइज कब बनता है, 2F1 पर रखने पर ही, यानी ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ। एक ही पॉइंट है जहाँ पर हम लोग 2F2 पर रखेंगे, तभी 2F1 पर रखेंगे तो 2F2 पे बनेगा, सेम साइज होता है। तो क्या हो गया, एट ट्वाइस द फोकल लेंथ, ट्वाइस द फोकल लेंथ पर रखने पे ही सेम साइज होगा, एट द ट्वाइस द फोकल लेंथ। ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है, ये भी सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के ही है। ये भी एनसीईआरटी ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ है। 1/2 ऑफ द कन्वेक्स लेंस इज कवर विथ ब्लैक पेपर। ये कभी कभी आपको इंजीनियरिंग में भी आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। 1/2 ऑफ द कन्वेक्स लेंस इज कवर विथ ब्लैक पेपर, विल दिस लेंस प्रोड्यूस ए कंप्लीट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, जस्टिफाई योर आंसर।
यहाँ पे क्या कर रहा है कि लेंस जो है, लेंस का आधा लेंस को नीचे से ब्लैक पेपर से ढक दिए, क्या इमेज मेरा पूरा बनेगा? येस और नो, पहला चीज़ बताना है। और कौन सा फैक्टर इफेक्ट होगा, यानी हाफ से नीचे कोई रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है। ब्लैक से पेपर से ढकने का मतलब नीचे पोर्शन पर रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है। तो क्या पहला तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्या कंप्लीट बनेगा? रे डायग्राम से आपके देखिए क्लियर हो जाएगा, जैसे यही दिया हुआ है। येलो कलर से कहने का मतलब यहाँ पर कोई रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है। इमेज फॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए? प्रिंसिपल एक्सिस के पहला रे, देखिए जो कॉन्सेप्ट आप सीखे हैं, सिर्फ क्या होगा, नीचे वाला से रे रिफ्रैक्टेड नहीं होगा, लेकिन इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। आधा ढक देने का हमको क्या, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले लिए एक रे और दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से ले लिया, यही 2 रे चाहिए, बाकी किसी की जरूरत नहीं है। तो हाफ पोर्शन भी ढका रहने पे इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन कमी क्या होगा? इंटेंसिटी। इंटेंसिटी करने का मतलब क्या कहते हैं, कहा जाता है इंटेंसिटी ज़्यादा है, जैसे रेड कलर का इंटेंसिटी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि जो जितना डार्क दिखाई देगा इसका मतलब इंटेंसिटी ज़्यादा है। तो हाफ पोर्शन के नीचे जाने से नहीं ढकने के कारण क्या, कौन सा फैक्टर इफेक्ट करेगा? इंटेंसिटी कम रहेगा, लेकिन इमेज का पूरा फॉर्मेशन होगा। लेंस विल प्रोड्यूस ए कंप्लीट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्लियर दिमाग में सेट रहना चाहिए। इंटेंसिटी ऑफ द इमेज इज रिड्यूस्ड बिकॉज रे फ्रॉम द टॉप पोर्शन ऑफ द लेंस ओनली आर रिफ्रैक्टेड एंड फॉर्म द इमेज। तो इंटेंसिटी सिर्फ रिड्यूस होगा क्योंकि आधा से ऊपर, नीचे पर आपका इंटेंसिटी कम रहेगा, क्योंकि नीचे से कोई रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का ही, ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के ही हैं। ये क्या कर रहा है, फिगर बिलो शो ए पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट एस, ए कन्वेक्स लेंस एल एंड प्लेन ऑफ मिरर एम, ठीक है। The three are the place such that ray of the light from S return to it and reflection from M। ये दो क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन, लॉजिकली अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा है। फिगर में क्या दे रहा है, ध्यान से क्वेश्चन समझिए। फिगर बिलो शो ए पॉइंट सोर्स, एक पॉइंट सोर्स दिखाया गया S, दूसरा एक कन्वेक्स लेंस लिया गया है L, और एक आपका प्लेन मिरर लिया गया है। ये तीन चीजें लिए गए हैं और तीनों को इस तरह से अरेंज करना है। द थ्री आर प्लेस सच दैट, इस तरह से अरेंज करिए, सच दैट द रे ऑफ द लाइट फ्रॉम द सोर्स एस रिटर्न टू इट, यानी इसको इस तरह से इसका पोजीशन को सेटिंग करना है, जो यहाँ से इंसिडेंट रे निकलेगा वो मिरर से टकरा कर फिर इसके पास आ जाए वापस। यानी एस पॉइंट सोर्स, मिरर कन्वेक्स लेंस, और मिरर को इस तरह से एडजस्ट कीजिए कि सोर्स से जो लाइट निकल रहा है ये यहाँ रिफ्रैक्शन होगा, फिर मिरर पर टकराएगा, मिरर से टकराकर फिर वापस आ जाए उसी पॉइंट पर। तो वो कौन सा पोजीशन होगा? व्हाट इज द डिस्टेंस OS, उस डिस्टेंस OS को क्या बोलेंगे हम, राइट। टू विच पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, टू विच पॉइंट will the ray return if mirror M is moved to left or right and brought it contact with L। पहला क्वेश्चन तो पहले तो समझिए कि वो OS को क्या बोलेंगे। तो देखिए कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पर, ध्यान से देखिए, डायग्राम में क्लियर समझाया गया। ये पॉइंट सोर्स है, ठीक है, फोकस है। यदि इसको फोकस हम कंसीडर करते हैं तो यहाँ से जो भी रे निकलेगा वो क्या होगा, इससे निकलेगा तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगा। यदि इस पॉइंट सोर्स को यदि हम फोकस कंसीडर करते हैं इस कन्वेक्स लेंस का, तो यहाँ से जो भी इंसिडेंट रे निकलेगा आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, राइट। अब मिरर से जब ये टकराएगा तो क्या होगा, मिरर से टकराने के बाद इसके परपेंडिकुलर इस पर पड़ेगा, उसी पाथ पे ये वापस लौट जाएगा, और फिर क्या होगा, प्रिंसिपल इंसिडेंट रे अब क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और फिर क्या होगा, फिर उसके बाद कन्वर्ज होकर इसी पॉइंट पे आ जाएगा। इसको ध्यान से समझिए बेटे क्या हो रहा है। ये क्या कर रहा है, वेरी गुड क्वेश्चन। यदि हम इस पॉइंट सोर्स को फोकस समझते हैं तो यहां से रे निकलेगा, इंसिडेंट रे, टकराने के बाद फिर उसका रिफ्रैक्शन होगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो क्या होगा, ये फोकस से चला है, यदि फोकस से यदि इंसिडेंट रे चल रहा है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हुआ, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, राइट। फोकस से कोई भी इंसिडेंट रे यदि निकल रहा है तो रिफ्रैक्टेड रे क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा।
और ये क्या है, प्लेन मिरर है, और ये प्लेन मिरर इस पर जाकर टकराएगा, टकराने के बाद फिर वापस, फिर ये भी टकराएगा, टकरा कर वापस, ये अब क्या होगा, ये अब इस लेंस का ये रे जो होगा इंसिडेंट रे हो गया, ये भी इंसिडेंट रे हो गया। अब ये क्या हो रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी रे आएगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हुआ, फिर फोकस पे जाकर कन्वर्ज कर जाएगा। तो OS जो होगा वो क्या होगा, बेसिकली उस OS डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ। OS डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ। द रे विल स्टिल रिटर्न टू द सेम पॉइंट S, द रे डायग्राम ऑफ दिस सिचुएशन। रे डायग्राम जो बताया वही रे डायग्राम को आपको ड्रॉ करना। वेरी गुड क्वेश्चन। तो ये NCERT का ये भी क्वेश्चन दिया हुआ है, ये सबको ध्यान से समझने का है। आंसर बच्चे रट्टा मार लेते हैं, लेकिन कैसे क्या हुआ वो क्लियर नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी NCERT का वेरी गुड क्वेश्चन। NCERT के सारे क्वेश्चन अच्छे अच्छे हैं। ए स्टूडेंट सेटअप, एक स्टूडेंट लैब में इस तरह का सेटअप कर रहा है। स्टूडेंट सेटअप द apparatus फॉर डिटरमाइनिंग द फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ वो कैलकुलेट कर रहा है। ये हो गया ऑरिजिन, ये 10 मीटर एंड 30 सेंटीमीटर पर इस लेंस को रखा है और इसका फोकल लेंथ कैलकुलेट करना चाह रहा है। शी टोल्ड हर फ्रेंड that the approximately focal length of lens was 10 सेंटीमीटर। कोई लड़की है जो बोल रही है कि इस लेंस का हो सकता है अप्रॉक्सीमेटली 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ होगा। ठीक है, ओके। सी आस्क हिम टू, यानी स्टूडेंट से करिए, सी आस्क हिम टू प्लेस द स्क्रीन। स्क्रीन को इस तरह से प्लेस करना है सो दैट द इमेज ऑफ द डिस्टेंस ऑब्टेन्ड इज so that the image of distinct object is obtained on it by slightly adjustment of। ये क्या कर रही है वो लड़की, ऐसी आस्क हिम टू प्लेस द स्क्रीन। स्क्रीन यानी इमेज जहाँ बनेगा स्क्रीन को प्लेस करना है, इस तरह से प्लेस करना है कि इमेज क्लियर बने। इज ऑब्टेन ऑन इट बाय स्लाइटली एडजस्टेड। स्क्रीन को भी स्लाइटली मूव करने से भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। स्क्रीन को स्लाइटली मूव भी करे तो इमेज का फॉर्मेशन होना चाहिए। इट मीन्स ये क्या करना चाह रहा है, इसको ध्यान से समझिए। आ जाइए फिर से, गुड क्वेश्चन। क्या कर रहा है कि लेंस को 30 सेंटीमीटर पर रखा है और स्टूडेंट जो है क्या कर रहा है, इसका लेंस को मेजरमेंट करना चाह रहा है, फोकल लेंथ। टीचर जो है, मान लिया टीचर ही है जो, इसने अप्रॉक्सीमेटली बताया कि इस लेंस का फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। फिर उसके बाद ये क्या करे, सी आस्क हिम टू प्लेस द स्क्रीन, यानी ले जो टीचर है उस आपसे कर रही है कि एक स्क्रीन आप प्लेस कीजिए। स्क्रीन करने का मतलब इमेज जहाँ बनेगा, स्क्रीन को इस तरह से प्लेस कीजिए। वो मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा कि यानी यहाँ से ये मिनिमम डिस्टेंस कितना, कहाँ पर स्क्रीन को रखें कि हमेशा इमेज बन जाए। यदि स्क्रीन को आगे पीछे भी बढ़े तभी उस पर इमेज बनना चाहिए। तो ध्यान देने के बाद क्या है, इमेज फॉर्मेशन होने के लिए इमेज कहाँ पर मिनिमम बनता है, फोकस पर। फोकस के उधर ही बनेगा। जितने आप कन्वेक्स लेंस में इमेज देखे, ऑप्टिकल सेंटर से फोकस के बीच में कहीं नहीं बना है। सारे केसेज में 5-6 जो केस हम पढ़े तो वहाँ कहीं भी हम नहीं देखे कि इमेज का फॉर्मेशन आपका ऑप्टिकल सेंटर से लेकर फोकस के बीच में नहीं बना है। इट मीन्स फोकस के बाद ही बनता है इमेज फॉर्मेशन। तो डेफिनेटली क्या होगा, जो ये स्क्रीन रखेंगे इसके फोकल लेंथ के बाद ही रखेंगे। तो यहाँ से अब डिस्टेंस बताना है। ये 10 सेंटीमीटर ऑल बोले थे, 30 सेंटीमीटर प्लस 10 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर के बाद यदि हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज फॉर्मेशन मेरा बनेगा। तो आंसर आपका होना चाहिए ये, सॉरी 30 सेंटीमीटर प्लस फोकल लेंथ जो लेंस का है, फोकल लेंथ अप्रॉक्सीमेटली 10 बता रही है। तो स्क्रीन को कहाँ पर रखेंगे, आफ्टर 40, यहाँ से 40 सेंटीमीटर पर रखेंगे सारे इमेज का फॉर्मेशन। और उसको मूव भी करने से कोई दिक्कत नहीं। 40 सेंटीमीटर के बाद आप मूव करिए, कहीं ना इमेज तो बनेगा ही। तो इस तरह से इसका आंसर हो गया, राइट। तो आज का ऑलमोस्ट हम लोग लेक्चर कवर अप कर लिए रे डायग्राम का। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू बेटे।